चलिए इसी पर रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश, देखिए सबसे बड़ी चीज ये रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों से अब अधिकार सेंट्रलाइज सिस्टम पर होगा, किस तरीके से काम करेगा? जी देखिए स्नेहलता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने संबोधन में साफ तौर पे कहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं 18 साल से ऊपर सबको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। जो राज्यों के अस्पताल हैं उनके लिए भी 25% का कोटा रखा जाएगा और 150 रुपये में उनको वैक्सीन दी जाएगी। जो एक बड़ी राजनीति हो रही थी देश के अंदर वैक्सीन को लेकर, खासतौर से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही थी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार ट्वीट कर रही थी कि आखिर कब बच्चों को वैक्सीन मिलेगी, कब जो लोग हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ उनको टीका मिलेगा। तो उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगेगा और खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ऐलान किया है वाकई में ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारे राज्य लगातार ग्लोबल टेंडर निकाल रहे थे, इसके बावजूद कोई उस टेंडर को लेने वाला नहीं मिल रहा था और कोई वैक्सीन की सप्लाई में लगातार उनको दिक्कतें आ रही थी। तो लिहाजा अब केंद्र ने अपना पूरा सेंट्रलाइज कर लिया है। अब जितना भी उत्पादन होगा तमाम सारे राज्यों को वो उत्पादन भेजा जाएगा और उन उत्पादन को भेजते हुए और तमाम सारे जो लोग हैं जो पात्र हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, उनको टीकाकरण किया जाएगा। और अब इस अभियान में काफ़ी तेजी लाया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो 7 कंपनियां अब मौजूदा समय में प्रोड्यूस करने लग गई हैं वैक्सीन को। आने वाले समय में और भी कंपनियां बढ़ाई जाएंगी जिससे कि वैक्सीन का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ सके और काफ़ी तेज गति से वैक्सीनेशन पर अब पूरा जोर दिया जाएगा केंद्र सरकार का। प्रधानमंत्री लगातार मंथन कर रहे थे तमाम सारे वैज्ञानिकों से भी, तमाम सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी और तमाम सारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी है उनके साथ भी, कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि ये जब से भारत आज़ाद हुआ है पहली बार ये इतिहास रहा है कि भारत के अंदर ही कोई वैक्सीन प्रोड्यूस हुई और वो भारतीयों को लगना शुरू हुई। अन्यथा आज के पहले जितनी भी बीमारियां आती थी उसका जो वैक्सीन है वो हमेशा विदेशों से ही आता था, लेकिन ये भारत के लिए गर्व की बात रही है कि भारत ने खुद 2 वैक्सीन प्रोड्यूस की और कई वैक्सीन अभी भी कतार में है जिनका ट्रायल चल रहा है। तो जाहिर तौर से बात है कि आज का जो ऐलान है प्रधानमंत्री का, इसके बाद तमाम राज्यों को बिल्कुल अविनाश, और जहां से एमपी हैं और खुद पीएम और उनके संबोधन को लेकर काशी वालों का क्या कहना है? हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं बनारस से, वो जानना, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस संबोधन पे लोगों की निगाहें टिकी थी। नीतीश, हम सभी जानते हैं कि ऐसा वक्त था, लोगों को बेहद इंतजार था कि अब क्या चीजें आगे होने वाली हैं, तो आने वाले समय की एक झलक तो मिलती है इस संबोधन से। निश्चित तौर पे इसने लता, जिस तरह से आज काशी में अनलॉक हुआ है और काशी अनलॉक के साथ ही आज अपने सांसद का संबोधन सुन रही थी। संबोधन को लेकर खास तौर पे उम्मीद भी थी कि आखिर उनके सांसद देश के प्रधानमंत्री काशी ही नहीं देश को क्या ऐसी चीज बताते हैं, ऐसा कौन सा तोहफा देते हैं जो कि आने वाले समय में उनके लिए राहत का कहीं रूप सामने आए। ऐसी स्थिति में वैक्सीन को जिस तरह से लेकर प्रधानमंत्री ने पहले जिस तरह से चीज़ें बताई कि किस तरह से कोरोना महामारी और कोरोना महामारी को लेकर कैसे कंट्रोल हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें तो कहे कि एक अपना तुक जैसी चीज़ें लगी, लोगों को हिम्मत देने का काम किया। लेकिन वैक्सीन को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बातें बताई, आगे आने वाले समय में वैक्सीन को लेकर जो लोग राजनीति कर रहे थे उन्हें जवाब भी मिला और इसके साथ ही आम जनता को राहत भी मिली, क्योंकि जिस तरह से आम जनता वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कर, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी तब याद नहीं आया? आपने अनुमति तो खुद दी थी ना, आपने खुद स्वयं स्वागत कर रहे थे आप कि आइए कुंभ मेला में। आज दुनिया के अंदर सब मानते सबसे बड़ा दुनिया के अंदर अगर सुपर स्प्रेडर रहा तो वो था वो कुंभ मेला। अब इसके अंदर और 1 साल पहले कर दिया आपने यूपी के चुनाव के लालच में कि ताकि उसके अंदर उनको फ़ायदा हो। और ये सब कामें करने के बाद अब कहना कि हमारी तरफ से कोई कमज़ोरी नहीं थी, गलती नहीं थी। अब जो भी है सवाल ये है कि महामारी से निपटना। अब स्वयं सरकार अगर स्वीकार करती है तो बात ठीक है, राज्यों के ऊपर बहाना बना के ये कह दे कि राज्यों ने मांगा, ये सरासर गलत। हमने पूरी तैयारी कर ली, ये सरासर गलत। कई जगह पर कई बार सभी लोग बता रहे थे, वैज्ञानिक से लेकर सभी लोग, कि तैयारियों को और कितना तेज़ करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी की बात ये पहले से अनुमान था, तब व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? 1 साल बीत गया ना बीच में, तब ये सब कमज़ोरियां हैं। खैर, लेकिन अब प्राथमिकता है इससे ठीक लड़ने के लिए। अब हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को खुद स्वीकार किया, अब उसको लागू करिए और बहाने मत ढूंढिए कि दूसरे के ऊपर डाल दे इसकी जिम्मेदारी, राज्य सरकार हो या किसी और के ऊपर। एक और बात कहा कि अगर आप यही पहले से जो वैक्सीनेशन जो चलता हुआ आता था उसमें 10 तो लगते थे, बहुत
बहुत लंबा टाइम लग जाता था वैक्सीनेशन बाहर से विदेश में मंगाने। तो विपक्ष से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। चलिए हम सहयोगी मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मोइन, अब एक बात का जिक्र खुद पीएम ने किया कि राजनीतिक छींटाकशी से बचें। अब देखिए, हो सकता था इन सारी चीजों पे तो अब लंबी चर्चा चलेगी, लेकिन अब जो नजर है लोगों की आने वाले वक्त को लेकर है, योजनाओं को लेकर है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को इस बात की पूरी ये उम्मीद थी, पूरा यकीन था कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कोई ना कोई बड़ा ऐलान जरूर करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर घोषणा की है, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि सभी को वैक्सीन लगवाई जाएगी, जिस तरीके से वैक्सीन लगाने के पूरे काम को केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया है, उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों में खुशी की लहर है। लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दूसरा जो एक अहम ऐलान ये किया गया है कि नवंबर तक जो है, जो भी लोग दायरे में आते हैं उन सभी को मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो ये भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो कुल मिलाकर के लोगों को जिन चीजों की उम्मीद थी, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आज लोगों को काफी कुछ मिला है और साथ ही साथ उन्होंने भविष्य की राह भी दिखाई है। निश्चित तौर पर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आईना भी दिखाया है, लेकिन आम जो जनता है उसको लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने आज हमें कुछ सौगात दी है, हमें इस बात का भरोसा दिलाया है कि अगर जो आशंकित है तीसरी लहर, उससे भी निपटने की पूरी तैयारी है। तो चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे अन्न देने की बात हो, चाहे दूसरी चीजें हो, तो प्रधानमंत्री ने काफी बातें कही हैं और वो लोगों को राहत देने वाली हैं, सुकून देने वाली हैं। और यही वजह है कि संगम नगरी प्रयागराज के लोग प्रधानमंत्री के संबोधन से खुश हैं और उन्हें लगता है कि शायद आने वाले दिनों में जो राहत की आज झड़ी लगी हुई है, वो आगे इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा और एक ना एक दिन हम कोरोना पर भी विजय हासिल कर लेंगे। कोरोना को निश्चित तौर पर हम हराने में कामयाब होंगे। चलिए अब हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव से भी जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव, देखिए राज्यों को लेकर, जैसे उत्तर प्रदेश को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कई राज्य थे वो शिकायत कर रहे थे कि हमें वैक्सीन मिल रही है, नहीं मिल रहा। अब इन सारी कयासों पर, तमाम अटकलों पर जो परेशान थे उस पर विराम तो लगेगा। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जहां पर सबको वैक्सीन मिल पाएगी। देखिए, लगातार केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन की कमी को लेकर विपक्ष के निशाने पर थी। लगातार विपक्षी दल वैक्सीन की कमी को लेकर निशाना साध रहे थे और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अभी पूरे देश की अगर बात करें, 23 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग चुकी है। बड़ी संख्या है। देखिए, जिस देश की आबादी 133 करोड़ है, वहाँ पर सबका वैक्सीनेशन चुटकी में हो जाए ये संभव तो नहीं है, लेकिन जो स्पीड है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अब तक 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है और जो अब पॉलिसी चेंज होगी। देखिए, ये पॉलिसी मैटर था, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। देखिए, कई बार जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब कुछ और पॉलिसी थी, फिर जब 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन की बात हुई तब कुछ और पॉलिसी हुई और आज प्रधानमंत्री ने एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हमने राज्यों को कहा था कि भाई 25% वैक्सीन आप खरीदेंगे। मान लीजिए कोई वैक्सीन निर्माता कंपनी 1 करोड़ डोज बनाती है तो उसमें 25% की हिस्सेदारी राज्यों की थी। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सारी जो 75% जो वैक्सीन होगी उसको खरीदने का काम केवल केंद्र सरकार करेगी और 25% जो वैक्सीन कहीं पर भी बनेगी वो जो निजी अस्पताल होंगे उनके लिए रहेगा। तो एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आप देखिए इसी उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ डोज खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। पहले उसकी अप्रैल की डेट थी लेकिन कोई पार्टिसिपेट करने नहीं आया। फिर नियमों में चेंज किया गया क्योंकि कोई आ नहीं रहा था, वैक्सीन थी नहीं। निर्माता कंपनियों के पास तमाम दिक्कतें थी, वो कह रहे थे कि हम इतनी वैक्सीन दे नहीं पाएंगे। और ये केवल उत्तर प्रदेश के साथ नहीं, दूसरे राज्यों के साथ भी यही स्थिति थी कि वैक्सीन की उपलब्धता है नहीं तो वैक्सीन राज्यों को वो देंगे कैसे। सबकी अपनी अपनी डिमांड थी। फिर जो कुछ राज्य थे वो लगातार दबाव बना रहे थे। इसीलिए जब तमाम चर्चा हुई और जब हमें लगता है कि जब जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के या फिर नीति आयोग के लोग, उन्होंने जब एक कंपाइल रिपोर्ट दी होगी, एक कंपाइल स्टडी किया होगा और ये पाया होगा कि सबसे बेहतर पॉलिसी वही है जो अभी तक 44-45 प्लस के लिए है। अभी देश में 45 प्लस के लिए जो भी वैक्सीन राज्यों को जाती है वो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, लेकिन 18 प्लस के लिए एक नई पॉलिसी में चेंज किया था कि वो राज्य सरकार अपने पैसे से कंपनियों से खरीदेंगे। अब उसको भी बदल दिया है इसलिए कि कहीं जो जिस राज्य के पास मान लीजिए कि ज़्यादा आबादी है
उसको ज्यादा वैक्सीन चाहिए तो कंपनी पर जाहिर दबाव है। पड़ेगा। बिल्कुल, शायद ये भी एक और वजह हो सिर्फ सकती है। राज्य और के अब इस स्तर फैसले से ग्लोबल ये माना जा टेंडर रहा और है कि तमाम बड़ी कंपनियों के साथ डील करना इतना आसान होता भी नहीं। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से ये बातें हो पानी संभव नजर आती है। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, देखिए, सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन को लेकर राजनीतिकरण की शुरुआत कहा जाए तो दिल्ली से ही हुई थी, जहां पर वैक्सीन हमें नहीं मिल रही है और वैक्सीन देने से मना किया गया। ये सारी चीजें क्या यहीं समाप्त होंगी? और देखिए, आने वाले वक्त में बूस्टर भी प्लान कर रहे हैं बाकी देश। जी देखिए स्नेहलता, वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई। खासतौर से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर मुखर रही है और इसको लेकर बाकायदा कैंपेन भी चलाया है कांग्रेस पार्टी ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में खुद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पूछा केंद्र सरकार से कि उनकी वैक्सीन की नीति क्या है। तमाम सारी चीज़ों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी। हालांकि अगली सुनवाई अभी होना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई और कांग्रेस ने जिस तरीके से तमाम तरीके से राजनीति की प्रतिक्रिया दी अपनी, उसके बाद आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ है, जाहिर तौर से बात है कि कोर्ट से लेकर सड़क तक जो हंगामा मचा हुआ था वैक्सीन को लेकर, वो तमाम सारी चीजें समाप्त होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहा गया था कि 45 साल के ऊपर के लिए केंद्र सरकार तो कह रही है, लेकिन 45 साल के नीचे के लिए राज्यों पर छोड़ दिया गया और उनको वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और ये पूछा था कि वैक्सीन नीति क्या है। बिल्कुल अविनाश, तो अब इस नीति पर अब एक ठोस मुहर लग चुकी है केंद्र की। अब ये पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाली जाए और वैक्सीन सबको मिले, क्योंकि जिंदगी को पटरी पर लाने का एकमात्र जरिया फिलहाल वैक्सीन ही नजर आता है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।